नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम क्लासेस पूंडरी में। ओम क्लासेस पूंडरी चैनल पर जाकर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसे पहुंचाने का प्रयास कीजिए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस को से ज्ञान अपना प्राप्त कर सके। तो चलिए आज चलते हैं, हम करेंगे एक्सरसाइज 7.4 9th क्लास मैथ्स को करते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक जो थ्योरम है, प्रमेय है, वो ये है कि त्रिभुज के बड़े कोण के सम्मुख भुजा लंबी होती है। जो त्रिभुज के 3 कोण होते हैं और तीनों में जो सबसे बड़ा कोण होता है उसके सम्मुख भुजा सबसे भी बाकी दोनों भुजाओं से बड़ी होगी। देखिए यहाँ त्रिभुज रखी है। त्रिभुज कैसे? एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है। जब तीनों भुजाएं बराबर है और आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का। जब सारे कोण बराबर है, हमने एक और प्रॉपर्टी कर रखी है कि त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है कि तीनों भुजाएं बराबर है, तीनों कोण भी बराबर होंगे, तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 60-60 डिग्री के तीनों कोण यहाँ हो जाते हैं। दूसरा, आगे देखिए, ये कोण है बड़ा। इससे पहले आप देखते हैं समकोण त्रिभुज को। समकोण त्रिभुज में हमारे पास क्या है? एक कोण होता है 90 डिग्री का। 90 डिग्री के सामने होता है आपके पास कर्ण और बाकी दोनों आधार और लंब ये होते हैं। आपको पता है कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, ये आपने पाइथागोरस प्रमेय से पढ़ा है। तो क्लियर है कि कर्ण का जो वर्ग है बाकी दोनों के वर्गों का योग है, अर्थात कर्ण जो है इनमें सबसे बड़ी भुजा है। इसी प्रकार से कोई भी आप एंगल बड़ा लेंगे तो उसके सम्मुख भुजा भी बाकी दोनों भुजाओं से बड़ी रहेगी। ये है आपका प्रमेय। प्रमेय करने की जरूरत नहीं है, बस इसे समझ लीजिए ताकि हम क्वेश्चंस में इसको अच्छी प्रकार से यूज कर सके, लागू कर सके, इंप्लीमेंट कर सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज का कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। चलिए, माना एक त्रिभुज ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, माना त्रिभुज ABC में कोण B बराबर है 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज है तो इसका मतलब कोई ना कोई एक कोण 90 डिग्री का होगा। हम मान लेते हैं B को समकोण मान लेते हैं, B पर 90 डिग्री का कोण बना है, ये हम मान लेते हैं। एक तरफ A होगा और एक तरफ C होगा। तो इस जो हमारी थ्योरम है वो क्या कहती है? बड़े त्रिभुज के बड़े कोण के सम्मुख भुजा भी लंबी होती है। तो यहाँ से कोण भी आपके पास रहेगा 90 डिग्री और कोण A जमा कोण C बराबर होगा 90 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योग हो जाएगा 180 डिग्री और एक कोण भी 90 दिया है तो बाकी दोनों का योग भी होगा 90 डिग्री। अब जब इन दोनों का जोड़ 90 है तो क्लियर है कि कोण A भी छोटा है 90 डिग्री से और कोण C भी छोटा है 90 डिग्री से, क्योंकि दोनों कोण कुछ ना कुछ तो होंगे। अगर इनमें से कोई भी एक जीरो बनेगा तो वो त्रिभुज ही एग्जिस्ट नहीं होगी, वो त्रिभुज ही नहीं बन पाएगी। इसलिए ये दोनों कोण A और C की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी। अगर एक वैल्यू भी होगी A की या C की तो भी वो 90 से कम होगा, क्योंकि दोनों का जोड़ है 90 डिग्री। जब A भी 90 से कम है, C भी 90 से कम है और B का मान है 90 डिग्री, अर्थात कोण A 90 की जगह हम लिख लेते हैं कोण B को। इसी प्रकार से 90 की जगह लिख देंगे कोण B। तो कोण A के सम्मुख भुजा कौन है? कोण A के सम्मुख भुजा है BC, ये छोटी होगी। कोण B के सम्मुख भुजा है AC से। इसी प्रकार से कोण C के सम्मुख भुजा है आपकी AB और B के सम्मुख भुजा AC। तो यही बात आपको दर्शानी थी कि समकोण त्रिभुज यानी कर्ण से छोटी दोनों भुजाएं होंगी। कर्ण से दोनों भुजाएं ये छोटी सिद्ध हो जाती हैं।
ये था आपका प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ दिया है कोण PBC, PBC अर्थात ये कोण, और QCB ये कोण। यहाँ दिया है कि PBC ये कोण छोटा है, ये निशान है छोटे का, जिस ओर बंद होता है मुंह इसका वो छोटा निशान होता है, जिस तरफ खुला होता है वो बड़ा होता है। अर्थात ये वैल्यू छोटी है QCB के, अर्थात ये कोण आपका छोटा है, ये कोण छोटा है और ये कोण आपका बड़ा है। ये आपको दिया है। अभी देखिए बच्चों, ये आपकी ABCP एक सीधी रेखा है, सरल रेखा है। इसका उपयोग करते हैं क्योंकि PBA एक सरल रेखा है। सरल का मतलब सीधी रेखा है, और सीधी रेखा के दोनों को एक और जितने भी कोण हैं सबका योग होता है 180 डिग्री। तो इसे मान लिया हमने कोण 1, और ये पहले दे रखा है, तो कोण 1 जमा इस कोण का नाम है PBC जो दे रखा है। कोण PBC बराबर है 180 डिग्री। यहाँ से कोण PBC कोण 1 को बराबर से उधर ले जाते हैं, माइनस कोण 1 समीकरण 1। अब दूसरी भुजा की बात करते हैं ACQ। ये भी क्या है, ये भी एक सीधी रेखा है, सरल रेखा है, एवं ACQ भी एक सरल रेखा है, अर्थात सीधी रेखा है। तो सीधी रेखा के एक ही ओर स्थित दोनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होगा। इसे मान लिया हमने कोण 2, तो कोण 2 जमा इस कोण का नाम है QCB, ये आपको यहाँ दे रखा है। कोण QCB बराबर है 180 डिग्री। तो कोण QCB 180 में से इधर आके माइनस का कोण 2, समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरण आपको प्राप्त हो गए हैं। और ये आपको दे रखा है कोण PBC छोटा है QCB के, इसका उपयोग करते हैं क्योंकि कोण PBC छोटा है कोण QCB के। तो PBC की वैल्यू समीकरण 1 से रखेंगे हम, 180 माइनस कोण 1, और QCB की वैल्यू यहाँ से रखेंगे कोण समीकरण 2 से 180 माइनस कोण 2, यहाँ लिख देंगे। समीकरण 1 व 2 का प्रयोग करने पर आप देखोगे दोनों तरफ 180 से देखिए ये निशान यहाँ पर लेस देन का है, तो यहाँ भी निशान रहेगा लेस देन का, छोटे का। दोनों तरफ 180 घटाने पर आपके पास बचेगा कोण 1 छोटा है माइनस कोण 2 के। अब देखो बच्चों, यहाँ पर कोण 1 माइनस कोण 1 छोटा है माइनस कोण 2 के। जब आपके पास संख्या मान लिया हमारे पास 4 छोटा है 5 से, लेकिन जब माइनस के निशान की बात करें, अगर दोनों को माइनस से गुणा करें, -4 और -5 के विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए संख्या रेखा का हम यहाँ उपयोग करना उचित रहता है। 0 बीच में है, 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 और माइनस का 5। संख्या रेखा के दाईं ओर जो चीज़ है वो हमेशा बड़ी होगी, और बाईं ओर जो चीज़ है जो लेफ्ट साइड में वो हमेशा छोटी होगी। तो आप क्या देखते हो, -5 छोटा होगा -4 से, और -5 छोटा होगा 0 से, जबकि 0 छोटा है 1 से, 1 छोटा है 2 से, और 4 छोटा है 5 से। तो यहाँ क्लियरली -4 आपका बड़ा है -5 से, तो -4 बड़ा हो गया -5 से। तो इस रिलेशन से एक बात आप समझ सकते हैं कि जब संख्याएं जिस भी रूप में है, अगर उसको हम माइनस से गुणा कर देंगे तो छोटे वाली संख्या बड़ी बन जाएगी और बड़े वाली संख्या छोटी बन जाएगी, अगर उसको हम माइनस से गुणा कर देते हैं
संख्या रेखा पर ये हमने प्रत्यक्ष प्रमाण आपको बता दिया। तो यहाँ माइनस से गुणा करने पर ऋणात्मक 1 से, या फिर कह दो -1 से गुणा करने पर, दोनों ओर गुणा करने पर, दोनों ओर गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस का कोण 1, ये बड़ा हो जाएगा प्लस के कोण 2 से। पहले -1 छोटा था, अब कोण 1 बड़ा हो गया, निशान बदल गए। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, कोण 1 के सम्मुख भुजा कौन सी है? हमने ये प्रमेय की है, त्रिभुज के बड़े कोण के सम्मुख भुजा लंबी होती है। तो कोण 1 के सम्मुख भुजा है आपके पास AC, कोण 1 के सम्मुख भुजा AC बड़ी होगी कोण 2 के सम्मुख भुजा AB से। यही हमने सिद्ध करना था। इति सिद्धम, इति सिद्धम। बहुत ही आसान प्रश्नावली। कोण 2 तो ले लेते हैं, प्रमाण करते हुए त्रिभुज OAB व त्रिभुज OCD में, इनमें आप क्या देखोगे? कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, क्योंकि दोनों आमने सामने हैं, अर्थात शीर्षाभिमुखी कोण हैं। इसके बारे में आपको बताया था जब हमने संख्या रेखाओं के बारे में आपसे बात की थी, तो बताया था कि जब दो सरल रेखाएं आपस में काटती हैं तो उनके सम्मुख शीर्षाभिमुखी कोण बराबर होते हैं। तो कोण 1 और 2, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसीलिए इसमें कौन कौन से कोण हैं? A, B और कोण 1, कोण A, कोण B और कोण 1 बराबर है 180 डिग्री, समीकरण 1 मान लेंगे। इसी प्रकार से यहाँ से त्रिभुज ये आपके पास OCD में कोण C जमा कोण D जमा कोण 2, ये भी हो जाएगा आपका 180 डिग्री, समीकरण नंबर 2। यहाँ पर 1 और 2 तो बराबर हैं, अर्थात 1 की जगह 2, 2 की जगह 1 हम रख सकते हैं। इसे मान लो आप स्टार मान लेते हैं, कहीं भी उपयोग करना पड़ सकता है। आपको एक संबंध दिया है, कोण B छोटा है कोण A से, B कोण छोटा है A से, यानी B कोण बड़ा हो गया, और यहाँ पर C कोण छोटा है D से, अर्थात जो C कोण है वो छोटा और D बड़ा है। कुल मिलाकर के आप अब इसकी तुलना कर, यहाँ तक आपको क्लियर होगी बात ये। इसके बाद देखिए ये बात आपके पास आई, B के सम्मुख भुजा कौन सी है? कोण B के सम्मुख भुजा, देखिए ये बात है, जो कोण B के सम्मुख भुजा आपके पास AO छोटी रहेगी, कोण A के सम्मुख भुजा से, A के सम्मुख भुजा है आपके पास BO, कोण C और कोण D, कोण C के सम्मुख भुजा कौन सी है? DO छोटी रहेगी, कोण D के सम्मुख भुजा, D के सम्मुख कौन सी है आपकी? CO। BO और CO दोनों को अगर जोड़ ले तो आपके पास प्राप्त होगी BC भुजा। इसी प्रकार से AO और DO अगर जोड़ लें तो आपको प्राप्त हो जाएगी AD भुजा। बस ठीक है, यहीं से हम इसको सोल्व कर देंगे। इसे मानना हो कोई समीकरण मान लो, समीकरण 3 और समीकरण 4, समीकरण 3 जमा समीकरण 4 करने पर AO जोड़ दिया DO के साथ और BO जोड़ दिया CO के साथ, बीच का निशान छोटे वाला एज इट इज। AO जमा DO मिलकर के बनता है ये आपका AD छोटा बनेगा, और BO जमा CO बन के बनेगा ये BD। ये हो गया, ये हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो ये 3 क्वेश्चन आपके हो गए। आज के लिए इतना ही, कल हम आगे करेंगे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। देखते रहिए यूट्यूब चैनल ओम क्लासेस पूंडी।